इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। अभी तक इस मंच में हम 2 मुनि महाराज एक छुल्लक देखते थे, लेकिन आज इस समोषण में प्रथम बार 5 संतों को देखकर हम अपने जीवन को आइए गर्दर पीठ पर विराज परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर, अपनी देशना के माध्यम से सदुपदेश देकर चलो एक साथ जल्दी 2 मिनट में बुला जल्दी बुलाओ। महेंद्र जी, जहाँ समोसा लगा होता है वहाँ हाँ जल्दी बुला लो। हाँ, आज हमारे चारों महापात्र हैं। आइए, जो है तीर्थंकर प्रभु का भव्य समोषण हुआ करता है, आया हुआ करता वहाँ पर समस्त 12 सभाओं में किस प्रकार से देव देवियाँ त्रिंश जीव इत्यादि पहुँचते हैं भक्तिभाव सहित। आ रहे हैं सभी त्रिंश जीव। ओ अरे आदिनाथ की प्रतिमा कितनी प्यारी प्यारी है, संभव शरण की रचना कितनी न्यारी न्यारी है, संभव शरण की रचना कितनी न्यारी न्यारी है। जीव जंतु अबे जंगल जंगल बात चली। अबे शरण की रचना कितनी प्यारी प्यारी है। अबे 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 संभव शरण की रचना कितनी प्यारी प्यारी है। और पहुंचते हैं समस्त विकार के 3 जीव पहुंचते प्रभु के भव्य समोषण में। उधर चारों निकाय के देव देवियां भी भक्तिपूर्ण पहुंच रहे हैं। आ रहे हैं कल्पवासी देव और उनकी देवी। एक साथ हाँ, सभी पहुंच रहे हैं भक्ति के साथ। एक साथ झूमते देव चली समव शरण की ओर, देव चली समव शरण की ओर। आज प्रभु का दर्श पाएंगे, मन में आनंद विभोर। देव चली समव शरण की ओर, देव चली समव। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम कल्पवासी भवनवासी जोशी वीरेंद्र जाति इत्यादि जीव हैं, हम आपके समोषण में आने की आज्ञा चाहते हैं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। और आ रहे हैं व्यंतर जाति के देव। ओम ओम जी, बस बस नमोस्तु। और आइए चलते हैं बिना किसी अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। बैठ जाए सभी लोग। बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज्य
मुनिवर प्रमाण शंकर जी महाराज निवेदन है, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण शंकर जी महाराज की। यह संसार दुख स्वरूप है। 4 गति और 84 लाख योनि से भरे इस संसार में प्रत्येक जीव अनादि से जन्म और मरण के दुखों को भोगता आ रहा है। यहाँ जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। यह संसार दुख की पर्याय है। चतुर्गति के जीव में कहीं शारीरिक, कहीं मानसिक, कहीं आगंतुक या कहीं क्षेत्रजन, ये दुख सभी जीवों को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार भुगतना पड़ता है। इस दुख से मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है धर्म। धर्म जीव को संसार के दुखों से उठाकर सुख के शिखर पर पहुंचा देता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्रय ही धर्म है। यदि भव सागर से पार उतरना है तो सभी जीवों को इस रत्नत्रय के जहाज पर सवार होना चाहिए। भव सागर से पार उतरने के लिए रत्नत्रय के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है। अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, वीतराग देव शास्त्र और गुरु की शरण ग्रहण कर तत्व के प्रति श्रद्धालु बनना सम्यक दर्शन की पहचान है। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर जीव की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही भव सागर से पार उतरना सुनिश्चित हो जाता है। जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं वे अधिक दिनों तक इस संसार में नहीं टिकते। सम्यक दर्शन के साथ तत्व को जानना, आत्मस्वरूप को पहचानना, शरीर और आत्मा के भेद को जानना सम्यक ज्ञान है। और इनके साथ अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति रूप चारित्र को अंगीकार कर आत्मरमण की ओर अग्रसर होना सम्यक चारित्र का लक्षण है। हर बद्ध जीवों को भव सागर से पार उतरने के लिए इन तीनों की नियमित आराधना करनी चाहिए। जब तक यह जीव अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धानी नहीं बनता, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता और अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह अपने कर्मों का अंत नहीं कर सकता। 8 कर्म प्रत्येक जीव को परतंत्र किए हुए हैं। इन कर्मों से आबद्ध यह जीव चतुर्गति के दुखों का पात्र होता है। कर्म का मूल कारण जीव के अंदर पड़ने वाला राग, द्वेष और मोह है। इनका समन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बल पर ही संभव है। सभी जीव इनका आश्रय ले रत्नत्रय में धर्म को धारण कर जीवन को आगे बढ़ाएं। धर्म के 2 स्तर हैं, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। श्रमण धर्म
साधना का राजमार्ग है। यह निर्वृत्ति का मार्ग है। सर्व परित्याग के उपरांत श्रमण धर्म अंगीकार करना होता है। मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए सभी को सामान्य को अंगीकार करना चाहिए, परंतु जो श्रमण धर्म को अंगीकार करने में असमर्थ हैं, वे श्रावक धर्म को अंगीकार कर अपना उद्धार कर सकते हैं। तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए श्रमण और श्रावक दोनों धर्मों का अनुपालन आवश्यक है। साधु और श्रावक दोनों जिन शासन के रथ के दो पहिए हैं, तो श्रमण धर्म को अंगीकार करो अथवा श्रावक धर्म को। जीवन में धर्म होना ही चाहिए। श्रावक धर्म की 3 श्रेणियां हैं: पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। जिन मत के पक्ष को स्वीकार करते हुए जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करना पाक्षिक श्रावक की पहचान है। जीव दया का पालन, रात्रि भोजन का परित्याग, पंच परमेष्टि की आराधना, पानी छान करके पीना, पंच उदंबर फलों का त्याग, मध्य मांस और मधु से परहेज, ये पाक्षिक श्रावक की पहचान है, जिसे उसे सतत अपनाना चाहिए। यही जैन कुलाचार के लक्षण हैं। जो कुलाचार का पालन करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुराचार प्रकट नहीं होता। कुलाचार के पालन के साथ पाक्षिक श्रावक जब व्रतनिष्ठ बनता है तो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। 5 पापों का आंशिक त्याग कर 5 अनुव्रतों का पालन, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह की सीमा बनाकर परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करने वाला श्रावक व्रती श्रावक कहलाता है। वह अपने व्रतों की रक्षा के लिए इनके साथ 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्धन त्याग व्रत और भोग परिमाण व्रत के रूप में अंगीकार करता है तथा मुनि बनने की प्रेरणा और शिक्षा पाने के लिए अभ्यास स्वरूप 4 शिक्षा व्रतों का भी पालन करता है। वे हैं सामायिक, प्रोषधोपवास, देश व्रत और अतिथि संविभाग। इन 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। दर्शन प्रतिमा से लेकर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक 11 प्रतिमा स्वरूप नैष्ठिक श्रावक की श्रेणियां हैं। अपने जीवन के अंत में सब दायित्वों की पूर्णता कर संन्यास को अंगीकार कर संलेखना की साधना में रत रहने वाला श्रावक साधक श्रावक कहलाता है। श्रावक जो साधक श्रावक बनकर संलेखना पूर्वक देह का परित्याग करता है, वो 2-3 भव से लेकर 7-8 भव तक भव सागर से पार हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। और जो मुनि बनते हैं वे तो परमेष्टि के श्रेणी में आते हैं। पंच परमेष्टि में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि का प्रतिनिधित्व मुनि जीवन से ही होता है। मुनि मुद्रा 3 लोक की श्रेष्ठ मुद्रा है। देवों के द्वारा भी वंदनीय मुद्रा है। वे जिनवर के लघु नंदन कहलाते हैं। जिनेन्द्र के प्रतिनिधि स्वरूप जो एक बार भाव सहित मुनि व्रत को अंगीकार करता है, उसका संसार अति शीघ्र सिमटता है। मुनि अपने मुनि व्रतों का पालन करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं और अपनी आत्मा का आराधन करते हुए सिद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त करते हैं। सभी जीव धर्म का पालन करें, आत्मश्रद्धानी बने, आत्मज्ञानी बने और आत्मस्वरूप में रमने का लक्ष्य रखते हुए अशुभ से निवृत्त हो, शुभ में प्रवृत्त हो। यही धर्म का सार है और इससे ही जीवन का उद्धार हो। ओम।
प्रभु नमोस्तु। आज गुणायतन के मध्य जो सिंगापुर मलेशिया के निमित्त पंच कल्याण चल रहा है, हे प्रभु समूह शरण में आपके दर्शन करके और यहाँ का नज़ारा देखकर मन बहुत गदगद हो गया है। गुरुवर, प्रश्न यह है कि हमारे खान पान के माध्यम से हम अपने आचार और विचारों को किस प्रकार पवित्र कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान। जैसा भोजन होता है वैसा जीवन बनता है। कुलाचार का शुद्ध रीति से पालन करने वाले अपने खान पान पर संयम अवश्य रखते हैं। वर्तमान में खान पान की प्रवृत्ति में घोर विकृतियाँ आ गई। यह जीव घात का कारण तो है ही, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। सात्विक भोजन करना सभी का लक्ष्य होना चाहिए। भोजन करने से पूर्व भोजन के उद्देश्य को ध्यान रखना चाहिए। रोगी स्वास्थ्य के लिए खाता है, भोगी स्वाद के लिए खाता है और योगी साधना के लिए भोजन ग्रहण करता है। भोजन का उद्देश्य कोरा स्वास्थ्य या स्वाद न होकर साधना का होना चाहिए। वही भोजन ग्रहण करे जो हमारे तन मन और चेतन के अनुकूल हो, जिससे शरीर मन और आत्मा की शुद्धि हो। आज विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जिस तरीके से ग्रहण किए जा रहे हैं वे कतई शोभनीय नहीं है। ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, जिन्हें आज की शब्दावली में फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। उनसे बचे और सुपाच्य, सुस्वादु, शरीर के स्वास्थ्यकर और मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ ही भोजन में ग्रहण करना चाहिए। नमोस्तु भगवान। परम कृपा से बहुत दुर्लभता से आपका यह शासन भव्य जीवों को प्राप्त हो पाता है, परंतु श्रावक धर्म को अपनाकर, श्रमण धर्म को अपनाकर भी कई बार व्यक्ति फिर से भटक जाता है, अपनी भाव विशुद्धि को खोते हुए क्रियारूढ़ हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम जैसे नए साधकों को या श्रावकों को किस प्रकार से अपनी भाव विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए, अपने मार्ग पर स्थिर रहने का उपाय बताएं। नमोस्तु भगवान। इस जीव को जिन मत का श्रद्धानी बनना बहुत दुर्लभ है। जिनेंद्र भगवान की शरण पाकर जिनोपदिष्ट मार्ग को अंगीकार करने वाले श्रमण और श्रावक दोनों महान भाग्यशाली हैं, परंतु जैसे किसी दुर्लभ निधि को सदैव संरक्षित करना जरूरी होता है, वैसे ही रत्नत्रय स्वरूप इस धर्म को भी सदैव सुरक्षित रखना चाहिए। इसके प्रति सतत अप्रमत्त और जागरूकता का भाव होना चाहिए। साधना के मार्ग में चलने वाले साधक जब अपने साधना के उद्देश्य को भूल जाते हैं तो उनका जीवन क्रियारूढ़ हो जाता है। आत्मा के कल्याण में क्रियाएं उपयोगी है, परंतु कोरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं मिलता। भाव शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती। हमें प्रत्येक क्रिया के प्रयोजन को सम्मुख रखकर चलना चाहिए। भाव विशुद्धि का आधार आत्मस्वरूप का श्रद्धान, आत्मज्ञान, शुद्धात्मा की भावना ये निरंतर बनाकर चलना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर जब प्राणी अपने अंतर में खोजता है तो उसके भीतर यथार्थ प्रेरणा प्रकट होती है और यही प्रेरणा उसकी भावना को स्थिर बनाती है, जो उसकी चर्या
और क्रिया में दृढ़ता उत्पन्न करता है। गर्दर पीठ पर विराजमान हे भगवान, हम सबका ये सौभाग्य है कि आज समोशरण उस दिव्य भूमि पर लगा है जो शाश्वत भूमि है। इस शाश्वत भूमि के बारे में आपकी ही वाणी में ये आया हुआ है कि एक बार बंदे जो कोई अथवा भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। हे भगवान, हमें जानते हैं नरक और पशु इन दोनों आयुओं का बंध मिथ्यात्व और शासादन गुणस्थान में होता है, और इन आयुओं को काटने के लिए दर्शन विशुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में इस क्षेत्र जैसा कोई निमित्त नहीं बतलाया है। जिन बिंब दर्शन आदि जो प्रत्यय दिए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शाश्वत भूमि की वंदना करते हुए उन भव्यात्मा के परिणामों में, भावों में ऐसी क्या विशुद्धि आती है कि सम्यक दर्शन के योग प्रत्यय न होने पर भी उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और हे भगवान, चारित्र से निश्चिततम रूप में वह धर्म मिलता है जो मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इससे वह श्रावक और मुनि धर्म का परिपालन करते हुए ऐसी कौन सी भाव विशुद्धि बढ़ाता है जिससे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तीर्थ भूमि अत्यंत पावन भूमि कहलाती है। उसमें भी सम्मेद शिखर जी कोई सामान्य धरा नहीं, ये तीर्थ नहीं, तीर्थ राज कहलाता है। ये शाश्वत तीर्थ भूमि है और यह अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के निर्वाण रज से पुष्ट है। जिस धरा पर जिनेंद्र भगवान, उनकी प्रतिमा, उनके आलय जिनालय निर्मित होते हैं, वे सर्व स्थान पूज्य और भाव घात के हेतु होते हैं। ऐसी पुण्य धरा की वंदना से ऐसी भाव शुद्धि होती है जो प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने में सातिशय निमित्त बनती है। श्री सम्मेद शिखर जी की महिमा अचिंत्य है। इस तीर्थ राज की भाव सहित वंदना करने वाले नरक और पशु गति की पर्याय से बच जाते हैं। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है, तीर्थ दर्शन और तीर्थ वंदना को यद्यपि पृथक रूप से सम्यक की उत्पत्ति का कारण के रूप में नहीं गिना जाता, परंतु ये तीर्थ वंदना भी जिनेंद्र वंदना की श्रेणी में आते हैं। यहाँ आकर जिनेंद्र भगवान के गुणों का आराधन करते हुए जिन गुण के प्रति अनुराग उत्पन्न होने से जो भाव विशुद्धि उत्पन्न होती है, वह सम्यक दर्शन का कारण बनती है। जो जीव सम्यक रहित भाव सहित वंदना करते हैं, वे नरक पशु गति से बचते हैं, और जो जीव सम्यक सहित भावपूर्ण वंदना करते हैं, वे चतुर गति से मुक्त होने की पात्रता विकसित कर लेते हैं। श्री सम्मेद शिखर की भाव सहित वंदना करने वाला सम्यक दृष्टि लोक के शिखर पर प्रतिस्थापित होने की योग्यता विकसित कर सकता है। आत्मा की इस असीम संभावना की अभिव्यक्ति में तीर्थ वंदना सातिशय निमित्त है। ये क्षेत्र हमारे भाव के घात के हेतु हैं। इन्हें सिद्ध निषिद्ध का कहा जाता है। जो नियम से सिद्धि का कारण हो उसे निषिद्ध का कहते हैं। तो जिससे मुक्ति मिलती है वह सम्यक का कारण तो होगा ही, परंतु इन सब को जिन बिंब दर्शन में अंतर्भूत समझना चाहिए। हे प्रभु नमोस्तु। हे प्रभु, 12 व्रतों का पालन करते हुए भव्य जीव व्रती बनता है। उसके बाद आगे की तीसरी, चौथी, पांचवी आदि 11 प्रतिमाओं तक उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए किस प्रकार से परिणाम संभालता है जो कि मुनि व्रत में सहायक बने। हे प्रभु, परिणामों की संभाल कैसे करें। प्रत्येक भव्य आत्मा के हृदय में
एक तीव्र पुकार होनी चाहिए, वह भव सागर से पार उतरने की उत्कंठा। कैसे मेरा भव बंधन टूटे, कैसे मैं संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हूँ। ये भावना जिसके हृदय में प्रबल होती है, वह व्रत संयम अंगीकार करता है। उसकी भोगा शक्ति मंद होती है और वह सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहता हुआ अपने आत्म गुणों का अनुरागी बनता है। इसी तरह व्रती जिसने आत्मा के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान किया, जिसने तत्व ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसके हृदय में पापों के प्रति उत्पन्न भीति से जिसने पापों को अंश रूप से त्याग कर अनुव्रतों को अंगीकार किया, वह उत्तरोत्तर पाप मुक्त होकर आत्मा में स्थिरता की भावना रखते हुए अपने व्रतों को बढ़ाते हुए अभ्यास करता है और पहली प्रतिमा से 10 प्रतिमा तक वह घर में रह कर के भी साधक बन सकता है। परंतु 11वीं प्रतिमा, जिसे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहते हैं, क्षुल्लक और एलक की अवस्था में ग्रह त्याग कर मुनियों के साथ रहते हुए वह अपना जीवन यापन करता है। और उसमें भी जब उसे अब ऐसा लगता है कि अब मैं रत्नत्रय को अंगीकार कर मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ सकता हूँ, तो मुनि व्रत को अंगीकार कर सकता है, करना भी चाहिए। प्रत्येक श्रावकों को श्रावक धर्म का पालन कर अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करने के उपरांत साक्षात मुनि धर्म को अंगीकार कर भव सागर से पार उतरने का लक्ष्य रखना चाहिए। नमोस्तु भगवान। मेरी एक शंका है, आदि कुमार जब नीलांजना का नृत्य देख अकस्मात उसके निधन के उनको वैराग्य आ जाता है और वो मोक्ष मार्ग की तरफ प्रशस्त हो जाते हैं, और उस समय महाराज नाभि राय इनको वैराग्य कब आता है और वो कब अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं? नाभि राय अंतिम कुलकर थे। कुलकर भोग भूमि के जीव थे। यद्यपि वे छायिक सम्यक दृष्टि, परंतु उनका नियोग भोग भूमि के जीव शील व्रत को अंगीकार नहीं कर पाते। वे मंद कसाई रहते हैं और अपने मंद कसाई भाव के परिणाम स्वरूप स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहाँ से चय कर मनुष्य बन मुक्ति के अधिकारी होते हैं। नाभि राय और मरुदेवी दोनों भोग भूमि के जीव थे। अंतिम कुलकर थे नाभि राय। छायिक सम्यक दृष्टि होने के कारण वे यहाँ से चय कर स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए और वहाँ से आकर मनुष्य बन निश्चित तौर पर मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा समझकर चलना चाहिए। हे प्रभु, देव शास्त्र और गुरु के दर्शन करते समय हमें क्या भाव रखने चाहिए और कैसे हमें अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए? जब कभी देव दर्शन के लिए आए, अपने मन को अहोभाव से भरना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आने का अर्थ किसी को देखने के लिए आना नहीं है। दर्शन का अर्थ है भेंट, मिलन। मैं प्रभु से मिलने के लिए आ रहा हूँ, 3 लोक के नाथ से मिलन के लिए आ रहा हूँ। त्रिलोकीनाथ के दर्शन का अर्थ है त्रिलोकीनाथ से मिलन। मन में अपार हर्ष, रोम रोम हर्षित होना चाहिए कि ये मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं आज साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। शास्त्र को प्रणाम करते हुए, शास्त्र को जिनवानी मानकर उसे प्रमाण मानना चाहिए और शास्त्र वचनों की मर्यादा में अपना जीवन चलाने के लिए संकल्पित और समर्पित होना चाहिए। गुरुओं को अपने जीवन का आदर्श मान उनकी पूजा आराधना कर उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना चाहिए और सदैव
उनके अनुसार अपना जीवन बनाने की भावना भानी चाहिए। देव शास्त्र गुरु की आराधना केवल पूजा पाठ तक सीमित करना सही नहीं है। उनके गुणों के प्रति अनुराग रखकर हृदय में उन्हें स्थान देने पर ही सच्ची आराधना हो सकती है। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंगापुर में चमक दमक देख के लोगों का बहुत भटक जाता है, तो उसमें धर्म ध्यान कैसे करना चाहिए, और थोड़ा आप उसमें मार्गदर्शन दीजिए। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस चमक दमक के चकाचौंध से भरे सिंगापुर का जैन संघ जिनेंद्र भगवान की शरण को पूरी तरह प्राप्त किया हुआ है। वो जिन शरणागत बनकर सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधक बना है। चमक दमक बाहर में कितनी भी हो, जिसे अपनी आत्मा की शुद्ध होती है वह उनसे रंच मात्र प्रभावित नहीं होता। ये चमक बाहर की है, अंदर की नहीं। ये हृदय में स्थापित करे और सच्चे वीतराग भगवान की शरण को ग्रहण करे। हे प्रभु, एक प्रश्न ये है, और ये प्रश्न कई बार पूछा है, उसके अलग अलग उत्तर मिलते हैं, तो आज मुझे उसका स्पष्ट उत्तर चाहिए कि पंचम काल में सम्यकदर्शी जीव होते हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो वो फिर पंचम काल में क्यों पैदा, अगर वो सम्यकदर्शी ही थे तो ऐसा क्या उन्होंने कर्म किया कि वो पंचम काल में पैदा हुए? ये यथार्थ है कि पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जीव जन्मना मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि ऐसे ही धरा में जन्म लेता है जहाँ मोक्ष मार्ग की अनुकूलताएं होती है। मुक्ति मार्ग को अंगीकार करते हुए मोक्ष जाने की अनुकूलता हो। विदेश क्षेत्र में सदा काल धर्मतीर्थ का प्रवर्तन होता है। वहाँ मोक्ष के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव सदैव है, इसलिए वहाँ सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति होती है। पंचम काल में धर्म तीर्थ का तो सद्भाव है, परंतु मोक्ष के अनुकूल सामग्री का अभाव है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति यहाँ नहीं होती। परंतु जन्मना सम्यक दृष्टि न होने पर भी वर्तमान में तीर्थ की शरण में आने वाले जीव आत्मश्रद्धानी बनकर सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। न केवल सम्यक दृष्टि अपितु वे रत्नत्रय के भी धनी बन सकते हैं। पंचम काल के अंत तक अनेक जीव सम्यक दर्शन क्या रत्नत्रय को धारण करेंगे। अद्य वितिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहदिनिंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्वचुदा निब्बदिम जंतिम। आज भी सम्यक दर्शन से शुद्ध मुनिगण अपनी आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते, देवत्व को प्राप्त करते, लौकांतिक पना को प्राप्त करते हैं और वहाँ से च्युत होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। अनेक जीव आज भी सम्यक दृष्टि हैं और पंचम काल के अंत तक बने रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, पंचम काल में जिन धर्म और जिन शासन को देश विदेश में फैलाने और उसकी प्रभाव न करने के लिए मार्गदर्शन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वर्तमान युग में एक स्वर्णिम अवसर है तत्व ज्ञान को जगत व्यापी बनाने का। वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है, तकनीक का युग है। ऐसे युग में तकनीक का प्रयोग कर जैन तत्व ज्ञान को दिगंत तक फैलाने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोगों के हृदय में यह बात बिठाने की कोशिश होनी चाहिए कि जैन जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है जो प्रत्येक प्राणी को सहज, शांत, सुखमय, संतुलित जीवन जीने का मार्ग दे सकता है। सबके अंदर वही सहजता हो, सबके हृदय में वो शांति और सद्भाव हो, ऐसी भावना जगाएं और जैन धर्म की जीवन व्यवहार और मौलिक
व्याख्या कर जन जन को जैन धर्म से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिन शासन महात्मा प्रकाशात प्रभावना के गूढ़ार्थ को समझते हुए चाहे मुनि हों या श्रावक जैन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना चाहिए। यह प्रचार प्रसार केवल प्रवचनों तक सीमित नहीं है, हमारे आचरण और व्यवहार से भी संभव है। तो जहाँ जहाँ लोग हैं उन्हें जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर काम करना चाहिए। ओम। अब पूछ लो, अब तो समोसा खत्म हो गया, शाम को पूछो। हाँ ठीक है, शाम को। अब भगवान से नहीं, महाराज से पूछो। 4:15 बज गए हैं, पूजन भी होगी, इसलिए ये तो प्रतीकात्मक था। आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो हाँ पूछो आखिरी। हे प्रभुवर, हे मुनिवर के चरणों में नमस्तु। हे भगवान, मोहिनी कर्म 8 कर्मों का राजा है और ये सबसे ज़्यादा संसार में घुमाता है। तो एक साधक को मोहिनी कर्म को जीतने के लिए क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए जी? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, वस्तु स्वरूप के यथार्थ का परिज्ञान मोह के शमन का सबसे सबल साधन है। जैसे किसी व्यक्ति और वस्तु जिनके प्रति प्रगाढ़ राग और आसक्ति हो, जिसके बिना व्यक्ति एक पल भी न रह पाए, लेकिन जब उसकी वास्तविकता का पता लग जाता है, उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। लोक भाषा में कहूँ तो जो दिल में उतरा होता है वो दिल से उतर जाता है। जो तुम्हारे मन में उतरा है वो मोह का परिणाम है, उसे मन से उतार दो, मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो मन में उतरी चीज़ें मन से तभी उतर सकती है जब वास्तविकता का बोध हो, यथार्थ का ज्ञान, यथार्थ का पहचान। वस्तु स्वरूप को हम जाने कि ये राग रंग एक चकाचौंध है, इनमें कोई स्थायित्व नहीं है, ये तृष्णाभिवर्धक आकुलता को बढ़ाने वाले हैं। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ सकती हैं। नमोस्तु प्रभुवर, नमोस्तु भगवान। श्रावक जीवन में अनुप्रेक्षा नामक स्वाध्याय का क्या महत्व है? अनुप्रेक्षा एक श्रेष्ठ अंग है स्वाध्याय का। अधीत विषय का बार बार अनुचिंतन अनुप्रेक्षा कहलाता है। एक बार में पढ़े गए विषय मनुष्य अपने मानस में हमेशा अंकित नहीं रख सकता। पढ़े हुए विषय को बार बार दोहराने से वो स्थिर हो जाता है। वाचन के साथ पाचन होना चाहिए। जैसे गाय आदि पशु भोजन करने के उपरांत जुगाली करते हैं, ऐसे हम जो स्वाध्याय करें उसका बार बार चिंतन करें तो उसका सार तत्व हमारे साथ जुड़ा रहता है और जीवन का पथ प्रशस्त होता है।